ये अवसर जो है एक बहुत ही ऐतिहासिक अवसर बनने जा रहा है, क्योंकि ये मिल इसकी स्थापना सन 1977 में हुई थी, अर्थात 48 साल पहले इसकी स्थापना की गई थी। और उस समय इसकी जो कैपेसिटी थी वो 1250 टन एक प्रकार से प्रतिदिन इसकी क्रशिंग की जो कैपेसिटी थी। बाद में इसको बढ़ा करके जो इस समय है वो 2200 टीसीडी की पेराई क्षमता इस समय तक थी। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज इसका जो नवीनीकरण किया है और इसका जो नया सत्र ये प्रारंभ होने जा रहा है, तो अब इसकी कैपेसिटी 3500 टन प्रतिदिन ये इसकी क्रशिंग कैपेसिटी रहेगी। यानी सीधा सीधा जो असर है इस इलाके के किसानों को, जो अभी तक पिछले वर्षों में प्रतिवर्ष 35 लाख क्विंटल गन्ने की यहां पिराई होती थी पूरे सीजन में, लेकिन यहां की जो उपज है, पैदावार है गन्ने की, जैसा बताया हमारे सहकारिता मंत्री जी ने कि ये 50 लाख के लगभग क्विंटल इस इलाके में गन्ना होता था। बाकी जो 10 से 15 लाख मीट्रिक टन उनको बाहर भेजना पड़ता था दूसरे मिलों में, और दूसरी मिलें भी, जो कि हरियाणा की सभी मिलें तो अपने अपनी कैपेसिटी में फुल थी, तो हम उत्तर प्रदेश जाकर बेचते थे, जिसकी पेमेंट की बात की गई। मेरा सिर्फ आपसे कहना यह है कि अब आपको उत्तर प्रदेश में यह गन्ना नहीं ले जाना पड़ेगा, सारा क्रशिंग यहीं होगा, पूरे 50 का 50 और 50 का 55 और 60 भी होगा ना, तो भी हम इस कैपेसिटी से थोड़ा जल्दी चलाकर, थोड़ा देर तक चलाकर इसका यही सारा गन्ना इस इलाके के किसानों का लेंगे। आपको कहीं दूसरी जगह जाना नहीं पड़ेगा। जहां तक बची हुई बकाया पेमेंट जो मिलों में बाकी है, हमारे मेंबर पार्लियामेंट संजय भाटिया जी ने विश्वास दिलाया है कि ये आजकल उधर ही गए हुए हैं, तो वहां के जो भी अधिकारी हैं, जो भी हमारे मंत्री हैं शुगर मिलों के, उनसे बात करके और आपका पेमेंट, डिप्टी कमिश्नर साहब को मैं कहूंगा कि इस इलाके के जिन किसानों की पेमेंट कितनी कितनी बकाया है उसकी लिस्ट बना करके दे दें, ताकि उसका हम बातचीत करके और पेमेंट आपकी वहां से करवा सकें। भाइयों बहनों, जैसे बताया कि न केवल गन्ना ज्यादा मात्रा में पेराई होगा, बल्कि इसमें बिजली उत्पादन का जो प्लांट लगाया गया है उसके कारण से जो आमदन बढ़ेगी उसका भी, क्योंकि उस बिजली में से बड़ी मात्रा में तो अपनी इस मिल में ही बिजली की खपत हो जाएगी, जो बिजली बाहर से भी लेनी पड़ती थी इस मिल को चलाने के लिए, अब उस बिजली से अपनी मिल इसमें ही खपत करेगी। और जो बाकी बची हुई है मिल के दिनों में, वो भी लगभग 13 मेगावाट ये बिजली जो है सरकार को बेची जाएगी, और जो ऑफ सीजन उस समय 16 मेगावाट की बिजली ये जो है राज्य सरकार को बेच दी जाएगी, उसकी भी इनकम इस मिल को होगी। हमारी हरियाणा सरकार में कुल 11 सहकारी मिलें हैं, उसमें एक शाहबाद की भी है, और जैसा आज बताया कि शाहबाद में 60 KLPD जो शीरा है, उस शीरे को एथेनॉल में बदलने के लिए 99 करोड़ की लागत से आज एक प्लांट लगाया गया है। हमारी सारी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है वो भी लोग वहां सुन रहे हैं। तो शाहबाद की मिल हालांकि रिकवरी में, प्रॉफिट में अच्छी मिल है, फिर भी वो मिल और जरा आगे बढ़े तो वहां एथेनॉल प्लांट लगाया गया, और इस एथेनॉल प्लांट का बहुत बड़ा लाभ अपने देश की जो मुद्रा है जो विदेशों में भेजी जाती है, तो इस विदेशी मुद्रा को बचाने में हम एथेनॉल, क्योंकि पेट्रोल डीजल सारा जो हम विदेशों पर निर्भर करते हैं, जितना हम अपनी लागत कर लेंगे उसका लाभ होगा, और इसका श्रेय बंधुओं आप लोगों के ऊपर ही जाएगा कि इस प्रकार की शुगर मिलों का हरियाणा सरकार में जो काम हो रहा है इस ग्रीन फ्यूल के माध्यम से, और केवल शाहबाद नहीं बाकी स्थानों पर भी हम, चाहे वो पावर प्लांट हो चाहे एथेनॉल के प्लांट हो, एक एक करके उनको भी बढ़ाएंगे। अभी जैसा बताया कि पानीपत की शुगर मिल भी नई, उसको भी नए स्थान के ऊपर, और उसकी जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। कुल मिलाकर हरियाणा की सभी मिलों में 2350 टीसीडी की ये बढ़ोतरी हुई है, जिसमें करनाल भी आ गया, बाकी सब मिलें भी आ गई। इससे लगभग 42 लाख क्विंटल गन्ना ये और अतिरिक्त मात्रा में, और इसमें क्रशिंग इसकी हो जाएगी। जैसा मैंने बताया कि सभी मिलों का राज्य सरकार द्वारा लगभग 660 करोड़ रुपए की यानी इस विस्तारीकरण में और
आधुनिकीकरण में लगाया जा रहा है, इसका लाभ पलवल मिल, जींद, कैथल, महम, पानीपत समेत इन सब मिलों में इसका जो है लाभ होने वाला है।